हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपका एग्जाम है। कल क्या है? आपका एग्जाम है। तो देखिए, आज का दिन ऐसा है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आप जितने कवर कर सके, जितने रिवाइज कर सके, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। अगर आप ज्यादा कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका हौच पौच हो जाएगा और आपका माइंड मेकअप नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगी। तो जितना आप पढ़ा है आपने, चाहे उतना ही रिवाइज कर ले। या फिर देखो, आज हम सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हर चैप्टर से बताएंगे। और बस आपको इन्हीं टॉपिकों को क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। बस इतना ही पढ़ करके आप जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत ही अच्छा हो। सब लोगों के लिए क्या, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आखिरी जंग एसपी के संग, आगे चलते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्लास होगी जिसमें हम लोग पूरे बायोलॉजी के क्या करेंगे, डायग्राम एक ही वीडियो में बना देंगे और आप बस उन्हीं को देख लेना। क्या कर लेना, उन्हीं को बस देख लेना। बाकी बहुत सारे डायग्राम बनाने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उसी में से आपका आ जाएगा। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आपके बन सकते हैं? पहला है बैगिंग यानी कि बोरा स्त्रावर। क्या है? बैगिंग है यानी कि बोरा स्त्रावर है। तीसरा है त्रिसंलयन। क्या है? दूसरा है त्रिसंलयन। ठीक। तीसरा है आपका आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर। क्या पढ़ना है? आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर पढ़ना है। चौथा है असंग जनता। क्या? असंग जनता तथा अनिषेक फलन में अंतर पढ़ना है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। ओके। और पांचवा है आपका बीज पत्राधार। क्या? बीज पत्राधार तथा बीज पत्रों परिक में क्या है, अंतर है। फिर पांचवा है आपका लघु विजाणु तथा गुरु विजाणु में अंतर। इनकी क्लासेस पड़ी हुई हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो जाकर के आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उनसे भी क्या डिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर देखिए कौन कौन से आपके बनेंगे। पहला, आवृत बीजों में नर युग्मों वृद्धि का संक्षिप्त विवरण। दूसरा है आपका परागण तथा उसके प्रकार। क्या? पुष्प में परागण कैसे होता है तथा उसके प्रकार। ओके। और तीसरा है आपका अनिषेक फलन तथा बहुगुणता। क्या? अनिषेक फलन तथा बहुगुणता। चौथा है आपका असंग जनन। क्या है? असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। पांचवा है आपका द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। क्या? आवृत बीजों में क्या द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। चैप्टर सेकंड। क्या? चैप्टर सेकंड। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले शॉर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? पहले शॉर्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लीडिंग कोशिकाएं। क्या है? लीडिंग कोशिकाएं। दूसरा है आर्तव चक्र। क्या? आर्तव चक्र। आर्तव चक्र में हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। तीसरा है आपका दुग्ध स्त्राव। फीमेल में दुग्ध स्त्राव प्रसव। देखो, प्रसव पहले प्रसव होगा, उसके बाद क्या होता है, दुग्ध स्त्राव होता है। तो प्रसव और दुग्ध स्त्राव दोनों क्या टिप्पणी लिखनी है। चौथा है आपका प्लेसेंटा। चौथा क्या है आपका? प्लेसेंटा है। पांचवा है आपका पुरुष शुक्राणु में बनने, पुरुष में जो होते हैं शुक्राणु बनने की क्या लिखनी है, क्रियाविधि लिखनी है। क्या लिखनी है? क्रियाविधि लिखनी है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। और लॉन्ग आंसर क्या है? मनुष्य में नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखो, नर का भी आ सकता है, मादा का भी आ सकता है, तो दोनों को आपके क्या लॉन्ग आंसर तैयार करने हैं। और दूसरा आपका क्या है? मासिक चक्र को क्या परिभाषित कीजिए। मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। अब चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 में शॉर्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है उलवेधन। क्या है पहला? उलवेधन। दूसरा है आईवीएफ तथा जीआईएफटी का फुल फॉर्म लिखना है। क्या किसका लिखना है? आईवीएफ का तथा जीआईएफटी का फुल फॉर्म लिखना है। और आईयूडी का फुल फॉर्म। क्या? आईयूडी का फुल फॉर्म। यौन संचालित रोग से क्या बचाव कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। फिर शॉर्ट में क्या है? जनसंख्या विस्फोट। क्या? जनसंख्या विस्फोट। बस आपको शॉर्ट में इतने टॉपिक तैयार करने हैं। चैप्टर थर्ड जो है उससे लॉन्ग आंसर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर आपको पढ़ना है पात्र निषेचन, आईवीएफ। क्या? आईवीएफ की प्रोसेस आपको पढ़नी है। आईवीएफ में दो आएंगे, आपके दो प्रकार की होती है आईवीएफ की प्रोसेस। ठीक है। दूसरा क्या है? मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग। क्या? मनुष्य में यौन संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसको आपको क्या बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है। तीसरा है आपको जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है। तो इसकी भी क्या है, क्लास हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उससे भी क्या तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के 100 क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन के जो टॉपिक है, पहला है वंशागति को परिभाषित कीजिए। क्या है? वंशागति को परिभाषित कीजिए। दूसरा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम। क्या लिखने हैं? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम, क्योंकि 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें आपके दो प्रभावी लक्षण, दो अप्रभावी लक्षण, बस इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। तीसरा है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर। क्या? अरे टेस्ट क्रॉस तैयार करना है आपको, बैक क्रॉस तैयार करना है। ओके। इसमें संकर पूर्वज का होगा और इसमें क्या होगा, टेस्ट क्रॉस में टेस्ट किया जाएगा। ओके। चौथा है आपका टर्नर सिंड्रोम। क्या? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? पांचवा टॉपिक आपका वर्णांधता। क्या है? वर्णांधता। छठा टॉपिक है आपका लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण है। सातवां टॉपिक है आपका पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रोसेस कैसे होती है। क्या? ZWWW प्रकार का क्या लिंग निर्धारण। ओके। आठवां टॉपिक है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। नवा है प्रभाविता और अप्रभाविता। क्या? प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर।
फिर एक संकर द्विसंकर में अंतर, क्या एक संकर क्या होते हैं और द्विसंकर क्या होते हैं। ओके, फिर सह प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता, क्या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। देखिए जो ये चैप्टर 4 है तो इसमें क्या है, आपके टॉपिक ज्यादा है। जो चैप्टर है आपका चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके थोड़े ज्यादा ही टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको देखो टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता जैसे है आपका, तो और एक संकर द्विसंकर, ये कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लिंग निर्धारण वाला जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रोसेस, ये लॉन्ग आंसर में क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आने के चांस है। चैप्टर 4 के लॉन्ग आंसर, क्या चैप्टर 4 के लॉन्ग आंसर, चैप्टर 4 के देखिए दो टॉपिक है आपका, एक मंडलवाद आपको तैयार कर लेना है, क्या है मंडलवाद आपको तैयार कर लेना है, दूसरा है मनुष्य में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, चैप्टर 5 पे आते हैं। इसके देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन की परिभाषा दीजिए, क्या है जीन की परिभाषा दीजिए, दूसरा है पारक्रमण, क्या है पारक्रमण, और तीसरा है आपका चार गैफ नियम, क्या चार गैफ नियम। ओके, और चौथा टॉपिक है आपका जैल वैद्युत कण संचलन, क्या जैल वैद्युत कण संचलन, जैल वैद्युत कण संचलन से स्पष्ट आपको हो रहा है कि किसी भी जल में क्या किया जा रहा है, वैद्युत का संचलन किया जा रहा है। ठीक, तो इसकी तकनीक आपको तैयार करनी है। और डीएनए तथा आरएनए में अंतर, क्या है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ओके, फिर डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, फिर क्या है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए फिर टिप्पणी करिए। ओके, फिर आनुवंशिक कोड, क्या आनुवंशिक कोड और जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं और जेनेटिक कोड क्या होते हैं। फिर अनुलेखन तथा बहुरूपता, अनुलेखन क्या होती है, बहुरूपता क्या होता है। ओके, फिर लैक प्रचोलक, क्या लैक प्रचोलक, और लॉन्ग आंसर कौन से आपके बनेंगे, वाटसन क्रिक, वाटसन क्रिक का डीएनए, डीएनए का जो था, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना कैसे होती है, उनका मॉडल कैसा था, उसमें एडेनिन ग्वानिन बेस जो थे वो किस प्रकार से अटैच थे, तो इसको आपको ये वाला टॉपिक तैयार करना है। ओके, फिर डीएनए का दुगुणन कैसा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, जो लॉन्ग में होगा आपका। अनुलेखन की इकाई क्या होती है, क्या अनुलेखन की इकाई। फिर फिंगर प्रिंटिंग की उपयोगिता क्या होती है, कि फिंगर प्रिंटिंग की उपयोगिता क्या होती है। इतने चैप्टर 5 से आपके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 6 से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, देखते हैं चैप्टर 6 से कौन कौन से क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। ओके, तो चैप्टर 6 है, ठीक है। पहला जो आपका शॉर्ट में बनेगा, क्या शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो है आपकी जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद सिद्धांत किसने दिया, क्या जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद सिद्धांत किसने दिया, ये शॉर्ट में आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा अवशेषी अंग, पहली बात तो अवशेषी अंग क्या होते हैं, ठीक। फिर मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग का नाम लिखिए, क्या मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग का नाम लिखिए, ठीक है। तीसरा है मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम, क्या है मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम लिखिए, ये आपका 1 नंबर में आपका आएगा। ओके, और चौथा है आपका ओपेरन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, क्या है ओपेरन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, क्या लिखिए ओपेरन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। फिर पेंजेनेसिस का सिद्धांत, किसका पेंजेनेसिस का सिद्धांत। फिर आपका मिलर का प्रयोग, ओके मिलर का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। उत्परिवर्तन, क्या है उत्परिवर्तन है। फिर आपका है अनुकूली विकिरण, क्या है अनुकूली विकिरण। ओके, लॉन्ग में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। समजात तथा समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, क्या समजात तथा समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ओके, सेकंड है आपका अनुकूली विकिरण क्या होता है, क्या अनुकूली विकिरण क्या होता है। तो इस चैप्टर से आपके इतने ही टॉपिक हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतने ही, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं, बस इतने ही टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। चैप्टर 7, ओके चैप्टर 7 है, इसके देखो शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहला है आपका मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम, क्या मनुष्य में जो विषाणु जनित रोग होते हैं उन रोगों के नाम। ओके, तो देखिए जो ये रोग हैं इनकी आपको फुल फॉर्म तैयार करनी है, क्या तैयार करना है फुल फॉर्म तैयार करनी है आपको। देखिए MALT, क्या MALT, फिर है आपका एड्स, उसके बाद है आपका NaCO, क्या है NaCO। ओके, फिर आपका CMI, क्या है CMI, फिर उसके बाद है HIV, क्या है HIV। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका रोगजनक, क्या रोगजनक क्या होता है ये आपको तैयार करना है। इंटरफेरान आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है इंटरफेरान आपको तैयार करना है। मेटास्टेटिस आपको तैयार करना है, क्या मेटास्टेटिस तैयार करना है आपको। स्टेम कोशिकाओं का कार्य, स्टेम कोशिकाओं का कार्य क्या होता है ये आपको तैयार करना है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, क्या देखो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग और उसके लक्षण रोकथाम उपचार, क्या लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, 3 3 4 4 तैयार कर लेना, और उसकी रोकथाम कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट यानी कि उपचार कैसे होता है। ओके, फिर सहज यानी कि जन्मजात, क्या सहज का मतलब होता है जन्मजात, और उपार्जित प्रतिरक्षा, क्या तैयार करना सहज तथा जन्मजात इसको कहते हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा को तैयार करना है। फिर लॉन्ग आंसर में देखिए आपको तैयार क्या करना है, लॉन्ग आंसर में आपको तैयार करना है संक्रामक रोग, क्या संक्रामक रोग क्या होते हैं। मलेरिया तथा इसके मलेरिया के नियंत्रण पर क्या टिप्पणी लिखे, मलेरिया होता कैसा है,
मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखने का मतलब है मलेरिया है क्या, मलेरिया किससे होता है और मलेरिया का वाहक कौन है। ठीक है, मलेरिया का वाहक कौन है और इस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे और इसका उपचार क्या होगा। ओके, ये करना है आपको। और फिर टिप्पणी देखो, टिप्पणी इस चैप्टर की आपको 3 तैयार करनी है। पहला है डेंगू बुखार, डेंगू बुखार कैसे होता है, फिर चिकनगुनिया कैसे होता है, क्या चिकनगुनिया कैसे होता है, फिर फाइलेरियोसिस कैसे होता है, क्या फाइलेरियोसिस कैसे होता है। तो इस चैप्टर से आपको इतना तैयार करना है। चैप्टर 8 क्या है, चैप्टर 8 है आपका और इसके हम लोग देखेंगे शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें देखो लॉन्ग है आपका बस एक, क्या लॉन्ग बस आपको एक तैयार करना है, वाहित मल, क्या वाहित मल। इस पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर तैयार करना है। इससे देखो ये लॉन्ग आंसर आप तैयार कर लोगे तो इससे आपको ये शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा, ये अलग से तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको क्या है शॉर्ट तैयार हो जाएगा। ओके, देखते हैं। किण्वन को प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, जो किण्वन होता है इसको क्या प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। ओके, फिर वाहित मल वाला आप लॉन्ग तैयार करेंगे, आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा उससे। ओके, प्रतिजैविकों से आप क्या समझते हैं, क्या प्रतिजैविकों से आप क्या समझते हैं और दो प्रतिजैविकों के क्या नाम लिखिए। दो एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं और क्या प्रतिजैविक होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैव उर्वरक क्या होते हैं, क्या जैव उर्वरक क्या होते हैं। अगला है अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। ओके, फिर आपका बीटी फसलों का संक्षेप में विवरण कीजिए, जो आपकी बीटी फसलें होती हैं उनका क्या संक्षेप में विवरण करना है, संक्षेप में विवरण देना है, यानी कि इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। ओके, फिर सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का विवरण कीजिए, क्या सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का क्या विवरण कीजिए। लॉन्ग आंसर आपका एक ही है, क्या वाहित मल, क्या वाहित मल क्या होता है। तो चैप्टर 8 से आपको इतने टॉपिक तैयार करने हैं। ओके, चैप्टर 9, क्या चैप्टर 9, चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टॉपिक क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो पहला है आणविक तहजीब क्या है, क्या आणविक तहजीब क्या है ये आपको तैयार करना है। डीएनए खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, क्या डीएनए खंडों को, जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनको आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर बायोरिएक्टर क्या होते हैं, क्या बायोरिएक्टर क्या होते हैं। फिर प्लाज्मिड आपका, क्या प्लाज्मिड आपका। ओके, फिर डीएनए लाइकेज की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए, क्या डीएनए लाइकेज की संरचना तथा कार्य का क्या वर्णन कीजिए। ओके, फिर प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए, इस पर प्लाज्मिड और वेक्टर पर क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। प्लाज्मिड वेक्टर पर क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। लॉन्ग आंसर आपके दो है, क्या लॉन्ग आंसर आपको दो है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ओके, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। और दूसरा है आपका पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए, किस पर लिखना है, पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखनी है। ओके, तो ये चैप्टर से क्या आपके इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पहला बन सकता है ट्रांसजेनिक जीव, क्या ट्रांसजेनिक जीव। ओके, और दूसरा है आपका बायोपायरेसी, क्या है बायोपायरेसी। ओके, फिर एंजाइम चिकित्सा क्या है, कैसे होती है, एंजाइम की चिकित्सा कैसे की जाती है। फिर क्राई प्रोटीन, क्या है क्राई प्रोटीन। मानो इंसुलिन पर टिप्पणी लिखी है, किस पर, मानो इंसुलिन पर टिप्पणी लिखी है। फिर लॉन्ग आंसर में देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर में है जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखी, क्या जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखनी है। ओके, एक ही लॉन्ग आंसर से तैयार करना है। चैप्टर 11 को देखते हैं, चैप्टर 11 देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है सम्मिष्ट या समुदाय की परिभाषा लिखिए, किसकी, सम्मिष्ट या समुदाय की परिभाषा लिखिए। फिर है आर्किड का पौधा, क्या आर्किड का पौधा तथा आम के पेड़ के बीच पारस्परिक संबंध। आर्किड का एक पेड़ पौधा होता है और आम के पौधे के बीच में पारस्परिक संबंध क्या है, कैसे एक दूसरे को लिंक से जोड़ते हैं, कैसे एक दूसरे के क्या लक्षण दिखते हैं। तो इसके बीच क्या लिखना है, संबंध लिखना है। संबंध है क्या आर्किड पौधे के बीच के, आर्किड पौधे और आम के पेड़ के बीच में। ओके, फिर क्या जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले के साथ लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओके, अगर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट याद है तो उसको ब्लैक पेन से कॉलम के अंदर बनाकर अच्छे से लिखें, ताकि एग्जामिनर की जो नजर है तो आपके बिल्कुल एकदम फैक्ट वाले पॉइंट पे जानी चाहिए। और फिर है सहयोगकारिता, क्या सहयोगकारिता क्या होती है, इसको पहले परिभाषा लिखनी है। इसकी क्या लिखनी है, देखो पहले परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसके उदाहरण देकर क्या करना है, उदाहरण देकर के इसको समझा देना है कि आपकी सहयोगकारिता होती क्या है। ओके, फिर टिप्पणी देखो, इस चैप्टर से टिप्पणी आपको कौन कौन सी तैयार करनी है। ओके, तो टिप्पणी देखो, परजीविता आपको तैयार करनी है, क्या परजीविता तैयार करनी है। सहभोजिता क्या होती है, एक दूसरे से हल्का हल्का डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद सहजीवन क्या होता है, क्या सहजीवन क्या होता है। अंतर जातीय परजीविता क्या होती है, क्या अंतर जातीय परजीविता क्या होती है। स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा एक ही चीज है। तो इस चैप्टर से आपको इतने टॉपिक देखने हैं। ओके, कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं जो सरसरी नजर में आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 12, क्या चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड की मुख्य विशेषता, जो ऊर्जा का पिरामिड है उसकी मुख्य विशेषता लिखनी है। लेग हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी लिखनी है, किस पे, लेग हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी लिखनी है। खास श्रृंखला पर क्या है, टिप्पणी लिखनी है।
संख्या एवं जैव भार पिरामिड में अंतर। क्या संख्या एवं जैव भार पिरामिड में अंतर? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसका वर्णन करना है। क्या एक पारिस्थितिकी तंत्र जब होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह का क्या करना है, वर्णन करना है। लॉन्ग आंसर क्या है आपका? एक ही है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं उनकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की क्या व्याख्या कीजिए। ओके, चैप्टर 13 देख लेते हैं। देखिए जो चैप्टर 13 है आपका, ये आपके लिए 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है और आगे चल करके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे तो उसमें क्या ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से क्या अभ्यारण्य है, जैसे विलुप्त प्रजातियां हैं, तो इनमें क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए। क्या जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ओके, फिर आईयूसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म। क्या आईयूसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय उद्यान पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। राष्ट्रीय उद्यान पे क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व क्या है, देखिए यहाँ पे जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी। जब आप इसको तैयार करेंगे तो इसी के साथ क्या आप इसको भी तैयार कर लेना कि जैव विविधता की जब टिप्पणी करेंगे उसके महत्व क्या क्या होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाघ परियोजना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभ्यारण्य क्या है, क्या अभ्यारण्य क्या है। फिर विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं। ओके, विलुप्त प्रजातियां, तब स्थल पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। फिर अभ्यारण्य क्या है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन, दो बार हो गया क्वेश्चन। ठीक, अभ्यारण्य क्या है, विलुप्त प्रजातियां क्या है, तब स्थल पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या लिखना है, जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में लिखना है। रेड डाटा बुक पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। रेड डाटा बुक क्या होती है, इस पर क्या टिप्पणी करनी है, संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखनी है। क्या संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का क्या करिए, वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हमारी जो आएगी क्लास वो 5 या 6 मिनट की होगी। उसमें क्या पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम, क्या पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम आपको देखे जाने हैं कल एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं चित्र भी आते हैं। चित्र की जो लैमिनिंग आपको देखो, हर एक चित्र पे, हर एक जो डायग्राम है उसकी लैमिनिंग जो है आपको, तो उसमें जो एग्जैक्ट आपको याद है 4 या 5 अच्छे करके से याद कर लेनी है। पूरा नहीं हौच-पौच करना कि सब गलत ही लैमिनिंग करके आ गए। तो 4 या 5 एक डायग्राम पे का लैमिनिंग आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, तो वही करनी है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें क्या क्या होगा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।